देवताओं ने क्यों किया था गौतम बुद्ध को मारने का प्रयास। जब गौतम बुद्ध हो गए थे तब उनकी पवित्रता का प्रभाव चारों दिशाओं में दिखाई दे रहा था। बुद्ध के दर्शन मात्र से लोग अपने अनुष्ठानिक धर्म को छोड़कर भिक्षु बन जाते थे। अतः देवता इस परिवर्तन से भयभीत हो गए तथा पहुंच गए देवराज इंद्र के पास इस समस्या के समाधान के लिए। देवताओं ने इंद्र से कहा, हम तो गए काम से, यदि इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ तो हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि अधिकांश देवता अनुष्ठानों के सहारे ही जीवित रहते थे। सभी यज्ञ देवताओं के लिए होते थे और अब यज्ञ नहीं हो रहे थे। देवगण भूखे मर रहे थे। इसका सिर्फ एक ही कारण था कि उनका प्रभुत्व अब समाप्त हो रहा था। अतः सभी देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई कि हमें किसी भी प्रकार से गौतम बुद्ध को मारना है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारा पृथ्वी से अस्तित्व ही मिट जाएगा। बुद्ध हमारे जीवन की तुलना में कहीं अधिक पवित्र हैं। अपनी योजना के अनुसार देवगण बुद्ध के पास जाकर बोले, भगवान, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। हम एक महायज्ञ करना चाहते हैं तथा हमारा उद्देश्य विशाल अग्नि प्रज्वलित करने का है। हम सभी ने संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया, परंतु हमें यज्ञ के लिए कोई भी पवित्र स्थान नहीं मिला। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आपकी छाती से पवित्र स्थान इस पूरे संसार में कोई और नहीं है। इसलिए आप हमें अपनी छाती पर महायज्ञ करने का अनुमति प्रदान करें। बुद्ध ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही करो। देवताओं ने बुद्ध की छाती पर एक विशाल अग्नि प्रज्वलित की ताकि बुद्ध के प्राण निकल जाएं, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। देवताओं ने बुद्ध पर अनगिनत प्रहार किए, परंतु बुद्ध पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ और अंत में बोले, हम तो हार गए। तब नीचे से आवाज़ आती है, तुम लोग ये सभी व्यर्थ प्रयत्न क्यों कर रहे हो? जो कोई भी तुम्हें देखता है वह पवित्र हो जाता है तथा उसका उद्धार हो जाता है। यदि तुम इस प्रकार के कर्म करोगे तो तुम्हारी पूजा कोई भी नहीं करेगा। तुम सभी देवगण यह तो जानते हो कि पवित्रता को कभी भी नहीं मारा जा सकता। पवित्रता सदा से विद्वान थी, सदा से है और सदा रहेगी। यह सत्य जानकर देवगण ने माफ़ी मांगी और लौट गए अपने स्वर्गलोक। धन्यवाद।